नाज़िल है। तेरा कलाम शहर से निशीनी है, बल्कि उन छतों से जिनसे शहर बनता है उससे निशीनी है। अपने कलाम को नाज़िल कर, अपनी पावर को दे उसी खुदावन यीशु। अपना नूर चमका तेरे नाम से खुदावन बंद दरवाजे खुल गए, खुदावन तेरे पाक नाम की कुदरत से खुल गए। हालेलुया खुदावन, अपने कलाम को नाज़िल कर खुदावन। हालेलुया, तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चला, हीरा रामा सिंदूरे रामा, हीरा रमंदूरे रामा के सिंदूरे रामा, शाका रामा रामा, हीरा रामा सिंदूरे रामा नाज़िल कर। फ्रेश फायर आग की आग नाज़िल कर खुदावन, ताकि सारी खजाना तेरे पाक नाम की कुदरत से हासिल हो जाए। पावर को नाज़िल कर यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हमें सुनने वाले कान दे खुदावन यीशु। तेरे कलाम में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने अपने खजान बनने का हक रखा। जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही उसके बेटे बेटे। खुदा आज तेरी रहनुमाई से, तेरी गाइडलाइन से खुदावन, तेरे कलाम की रहनुमाई से हम चलना चाहते हैं खुदावन। अपने बंदा के वसीला से हमसे कलाम कर और खुदावन यीशु। हालेलुया, हमसे कलाम का खुदावन, सच्चाई नाज़िल हो खुदावन। जैसा तेरे कलाम में लिखा है कि तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है, और जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। यीशु नाम है सच्चाई, तेरा कलाम सच्चाई है खुदावन यीशु। अपनी कुदरत को नाज़िल कर खुदावन, अपनी पावर को डेल यीशु खुदावन। आज का कलाम तेरे लोगों के लिए, इस कलीसिया के लिए वैसे बरकत हो, शादमानी तरक्की बहाली के लिए हो खुदावन। घरानों की बहाली हो, खानदानों की बहाली हो, जिंदगियां इस कलाम की कुदरत से बहाल हो खुदावन। अपने कलाम को नाज़िल कर खुदावन, अपनी कुदरत को नाज़िल कर। अपने बंदा को, अपने खादम को फेवर दे, हिकमत अपना लाई दे खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। रुके इसी भाव में सबको लाइट करेंगे। चाहे खुदावन ने जो भी उनके दिल पर बोझ रखा है कलीसिया से। हालेलुया। आप सब बैठे, तशरीफ रखें। इन जीसस नेम। सैमुएल की किताब, दूसरा सैमुएल, छठा बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। सैमुएल की किताब, उसका छठा बाब और आयत नंबर 1 से। और दाऊद ने फिर इस्राएलियों के सब चुने हुए 30,000 मर्दों को जमा किया। और दाऊद उठा और सब लोगों को जो उसके साथ थे लेकर बैला यहूदा से चला, ताकि खुदा के संदूक को उधर से ले आए।
जो उस नाम का यानी रब्बुल अफ़वाज के नाम का कहलाता है, जो क्रोबियों पर बैठता है। सो उन्होंने खुदा के संदूक को नई गाड़ी पर रखा और उसे अबीनदाब के घर से जो पहाड़ी पर था निकाल लाए, और उस नई गाड़ी को अबीनदाब के बेटे उज़ा और अखयू हाँकने लगे। और वो उसे अबीनदाब के घर से जो पहाड़ी पर था खुदा के संदूक के साथ निकाल लाए, और अखयू संदूक के आगे आगे चल रहा था। और दाऊद और इसराइल का सारा घराना सनोबर की लकड़ी के सब तरह के साज और सितार और बरबत और दफ और खंजरी और झांझ खुदावंद के हजूर आगे आगे बजाते चले। और जब वो निकोन के खलियान पर पहुंचे तो उज़ा ने खुदा के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब खुदावंद का गुस्सा उज़ा पर भड़का और उसने वहीं उसे उसकी खता के सबब से मारा, और वो वहीं खुदा के संदूक के पास मर गया। और दाऊद इस सबब से कि खुदावंद उज़ा पर टूट पड़ा नाखुश हुआ, और उसने उस जगह का नाम पर्स उज़ा रखा, जो आज के दिन तक है। और दाऊद उस दिन खुदावंद से डर गया और कहने लगा, खुदावंद का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए? और दाऊद ने खुदावंद के संदूक को अपने यहाँ दाऊद के शहर में ले जाना ना चाहा, बल्कि दाऊद उसे एक तरफ जाती ओबेद अदूम के घर ले गया। और खुदावंद का संदूक जाती ओबेद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा। और खुदावंद ने ओबेद अदूम और उसके सारे घराने को बरकत दी। और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि खुदावंद ने ओबेद अदूम के घराने को और उसकी हर चीज़ में खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी है। तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को ओबेद अदूम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के संदूक को उठाने वाले 6 कदम चले तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटा बछड़ा ज़बह किया, और दाऊद खुदावंद के हजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा। और दाऊद कतान का अफोद पहने था। तो दाऊद और इसराइल का सारा घराना खुदावंद के संदूक को ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लाए। यहाँ पर इस वाक्य में एक आदमी है जिसका नाम है ओबेद अदूम, जिस पर मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए गौर करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अच्छा होगा और एक बार फिर हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं खुदा की हजूरी में और अपने अपने लिए कलाम मांगें। खुदा उनसे कहें, खुदा तू मुझसे मेरी ज़रूरत के मुताबिक कलाम कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise you, God. Hallelujah, 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 hallelujah. खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू अजीम है। अपने कलाम को नाज़िल कर, इस सारी फ़ज़ा को, सारे माहौल को यीशु के नाम में अपने हाथों में ले। ऐ खुदावंद, हम तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। हम तुझे सजदा करने के लिए आए हैं, हम तेरी परस्तिश करने के लिए आए हैं। हालेलुया। हम तेरी हजूरी की कदर करना चाहते हैं, तेरी हजूरी से मोहब्बत रखना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God, praise God, praise you God. Hallelujah, 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 hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, God, praise you, God, praise you, God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
बाइबल मुकद्दस में बड़े मशहूर बहुत बड़े बड़े किरदार हो गुजरे हैं जिनका जिक्र है, और उनमें से अक्सर को आप जानते हैं। कितने जिन्होंने इब्राहिम का नाम सुना हुआ है? सुना? सब जानते हैं। इसहाक का नाम, याकूब का नाम। कितने हैं जिन्होंने मूसा का नाम सुना हुआ है? पता है, मूसा मशहूर किरदार है। यशवा का नाम सुना हुआ है। ये मैं मशहूर आदमियों के नाम ले रहा हूं। कितने जिन्होंने ओबेद अदूम का नाम सुना हुआ है? किसी ने भी नहीं सुना। ओबेद अदूम, ये बहुत गुमनाम सा करैक्टर है। और बाइबल में कई लोग ऐसे भी हो गुजरे हैं जिनका इतना कोई मशहूर रोल नहीं था, लेकिन फिर भी उनका बड़ा अहम रोल है। हम उनसे बहुत सी बातें सीख सकते हैं अपनी जिंदगी में। मसलन एक आदमी है जिसका जिक्र तवारीख की किताब में मिलता है कि उसने ये दुआ की खुदा के सामने। बहुत से नाम आ रहे हैं, और एक बंदा है जिसके नाम के आगे उसकी दुआ का जिक्र है। वो उसके अलावा कहीं और उसका नाम नहीं आता, कहीं और उसका जिक्र नहीं आता। सो आज ओबेद अदूम के बारे में, जो जात शहर का रहने वाला था, जाति। आपको याद है जो जूलियत नाम का एक बहुत बड़ा सूरमा मशहूर है जिसको दाऊद ने मारा, वो भी इसी शहर का रहने वाला था। जाति जूलियत था। ये जाति ओबेद अदूम है। सो इस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा हमें इसकी बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। अहद का संदूक बड़ी अहमियत रखता था। आपको याद है, खरूज की किताब में इसकी पूरी तफसील लिखी हुई है। खुदा ने मुख्तलिफ चीज़ें थी जिनको बनवाया, और उनमें एक छोटा सा फर्नीचर था जिसको कहते थे अहद का संदूक। खरूज की किताब उसके 37वें बाब में लिखा हुआ है, बजलीएल ने वो संदूक कीकर की लकड़ी का बनाया। लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी। याद का संदूक को बहुत बड़ा था, 2.5 हाथ लंबा और 1.5 हाथ चौड़ा। मैं पढ़ूंगा नहीं। कीकर की लकड़ी से बनाया गया। इसके अंदर भी और बाहर भी सोना मढ़ा गया। इसके ऊपर एक बॉक्स बनाने के बाद एक ऊपर से कवर था जिसको हम ढकना कह सकते हैं, लिड उसको कहा जाता था। और उस संदूक के ऊपर का जो हिस्सा था वो था जिसको कफारा गाह या मर्सी सीट भी कहा जाता है। इसके ऊपर 2 करोबी खुदा ने बनवाए जिनके पार आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे, और ये दोनों फरिश्ते, दोनों करोबी नीचे उस कफारा गाह की तरफ मुंह किए हुए होते। उनके पार इतने बड़े थे कि वो जो पाक तरीन मकान बनाया गया जिसके अंदर यह अहद का संदूक रखा गया, उसके पार एक दीवार से और दूसरे के दूसरी दीवार के साथ टकरा रहे थे। ये अहद का संदूक बनाने के बाद उसको हैकल का जो आखिरी हिस्सा अहद के संदूक के लिए मखसूस था वहां पर रखा गया। पहले बैरूनी सेन होता, पाक मकान, और तीसरा हिस्सा पाक तरीन मकान हुआ करता था। ये वो जगह थी जहां खुदा का जलाल और खुदा की हजूरी, खुदा का मसा, खुदा की मौजूदगी हुआ करती थी। ये वो जगह थी मर्सी सीट जहां पर सरदार काहिन साल में एक दफा जाता, पूरी उम्मत के गुनाहों के लिए पहले कुर्बानी बाहर पेश की जाती, खून लेकर अंदर जाता और इस अहद के संदूक के ऊपर उसको छिड़का जाता। ये जगह स्पेशल थी। अब मैं ये सोच रहा हूं कि कीकर की लकड़ी का बना हुआ एक संदूक जिसके अंदर और बाहर सोना लगा हुआ है, सोने के करोबी हैं बने हुए, क्या इस वजह से यह संदूक बड़ी अहमियत रखता है?
सोने की वजह से? यह स्पेशल जगह है। मेरे ख्याल में अगर इसकी अहमियत को कोई वजह है तो वो ये है कि खुदा का जलाल और खुदा की हजूरी उस जगह पर सुकूनत करती है। ये अहमियत की वजह है। और आप जानते हैं हम भी नामकबूल हैं अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर मौजूद ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? तुम नामकबूल हो अगर खुदा का रूह हमारे अंदर ना हो। हमारी अहमियत अगर है इस ऐत के संदूक की तरह तो मेरे ख्याल में इसलिए है कि खुदा का जलाल और खुदा की हजूरी हमारे दरमियान मौजूद है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। मैं खुदा की हजूरी पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूं। खुदा की हजूरी से मुराद क्या है? खुदा की हजूरी, आपके ख्याल में खुदा की हजूरी हर जगह मौजूद नहीं है? क्या ख्याल है? कोई ऐसी जगह है जहां खुदा ना हो? वो खुदा तो हर जगह मौजूद है, हाजिर है, उसकी हजूरी है। दाऊद कहता है ज़बूर 139 के अंदर, खुदावंद अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां पर भी है, अगर समुद्र की तह में चला जाऊं तो तू वहां पर भी है, अगर मैं सुबह के पर लगाकर दूर चला जाऊं तो तू वहां पर भी है। तारीकी तुझे छुपा नहीं सकती। हमारा खुदा हर जगह मौजूद है। तो फिर खुदा की हजूरी से क्या मुराद है? खुदा तो हर जगह वैसे ही मौजूद है। अब हजूरी से मुराद मेरे ख्याल में सिंपल सी बात यह है जहां खुदा अपने आप को जाहिरी तौर पर जाहिर करे, विजिबल हो, खुदा की हजूरी महसूस की जा सके, उसको हम खुदा की हजूरी कहते हैं। वैसे वो हर जगह मौजूद है और खुदा की हजूरी के लिए हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मैं एक दिन पहले भी बता रहा था, ये कायनात इतनी बड़ी है कि 70 की दहाई में एक जहाज यहाँ से रवाना किया गया और कितने हजार किलोमीटर, कितने लाखों किलोमीटर, करोड़ों, अरबों, 1 अरब से ज्यादा, बल्कि अरबों के हिसाब से वो कर चुका और अभी कायनात खत्म नहीं हुई। वॉयेजर 1 की मैं बात कर रहा हूं जिसका मैं उस दिन बता रहा था। इतना बड़ा खुदा, अजीम खुदा, और वो अजीम खुदा कि जब वुसअत पर हम गौर करते हैं, सुलेमान ने कहा तू आसमानों के आसमानों में भी नहीं समा सकता। वो पूरी कायनात के अंदर समाया हुआ खुदा है और वो इतना अजीम खुदा अपने आप को इंसान जो एक कतरे, एक जर्रे से भी कम अहमियत रखता है, उसके अंदर आकर वो रहना शुरू करे। मेरे ख्याल में ये खुदा का रहम और फजल है। इसलिए तो सुलेमान कह रहा था, खुदावंद ये घर जो मैंने बनाया ये तो कुछ भी नहीं है, तू तो आसमानों के आसमानों में भी नहीं समा सकता। मेरे ख्याल में आज हम भी ये कह सकते हैं, खुदावंद तू तो इतना अजीम खुदा है, हम क्या चीज हैं कि तू हम पर नजर करता है। दाऊद ने कहा इंसान क्या है जो तू उस पर निगाह करता है, आदमजात क्या है जो तू उसकी फिक्र करता है। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमसे मोहब्बत रखी और वो अपनी हजूरी हमें अता करता है ताकि वो हमारे अंदर आकर सुकून करे। यीशु ने पता क्या कहा? उसने कहा वो तुम्हारे साथ है, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। खुदा का रूह हमारे दरमियान सुकूनत करता है। और जब खुदा की हजूरी है तो फिर हमें केयरफुल भी रहना होगा, हमें मुहतात भी रहना होगा। आपको याद है खुदा जहां पर है, अगर वहां पर गुनाह होगा तो उसकी हजूरी की वजह से लोग बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे, हलाक होंगे। खुदा ने एक दफा बनी इसराइल से कहा मैं तुम्हारे दरमियान चल नहीं सकता क्योंकि तुम गर्दन कश लोग हो, अगर मैं तुम्हारे दरमियान चलूंगा तो तुमको फना कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। जवेद ऐ चुक के पर रख, खुद ही खत्म करके तुमको रख दिया कर। खुदावंद ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान होकर चलूंगा
तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि तुम गर्दन कश लोग हो। या अब आपने पढ़ा होगा बाइबल के अंदर, कोहे सीना पहाड़ का नाम है, सीना। कोहे सीना पर जब खुदावंद उतरा तो खुदा की हजूरी की वजह से वो पहाड़ कांप रहा था, हिल रहा था, तारीकी छाई हुई थी, करना की आवाज निहायत बुलंद हो रही थी, बादल था, जलाल था। इवन मूसा ने कहा मैं निहायत डरता हूं। और वहां पर मूसा तो खुदा की हजूरी के अंदर चला गया, वो 70 बुजुर्ग भी चले गए, यशवा और बाकी लोग एन उस मुकाम तक पहुंचे, और फिर अकेला मूसा आगे एंटर हुआ। लेकिन बाकी लोगों के लिए पता क्या हदायत थी? खुदा ने कहा हदबंदी कर दे, बाउंड्री लगा दे। कहा इवन कोई जानवर भी अगर इससे आगे क्रॉस करेगा तो वो मार डाला जाएगा। पढ़ा बाइबल में, अगर कोई पाकीज़गी में उसकी हजूरी का एहतराम किए बगैर उसकी हजूरी में एंटर हो तो खुदा का जलाल, जो जलाल का खुदा है, उसको फना कर देगा। अब बात समझ में आती है। ये लोग खुदा की हजूरी का जो सिंबल है, अहद का संदूक, इसको दाऊद 30,000 आदमी लेकर चला है, जो इसराइल के दलेर बहादुर लोग थे। एक वो 2.5 हाथ लंबा, 1.5 हाथ चौड़ा पीस ऑफ फर्नीचर है, वो संदूक है जिसको लेने के लिए ये जा रहे हैं। बंदे कितने जा रहे हैं? 30,000 पीपल अहद के संदूक को लेने के लिए जा रहे हैं। क्यों? हुआ ये कि ये अहद का संदूक फलस्तीनियों ने जंग में छीन लिया। आपको याद है फलस्तीनियों और इसराइलियों की लड़ाई हो रही थी। उन्होंने जब देखा कि हम फतह नहीं पा रहे तो किसी ने मशवरा दिया कि अहद के संदूक को ले आओ। एली काहिन था, हुफनी और फिनहास उसके 2 बेटे थे। इन्होंने अहद का संदूक लिया और मैदान जंग में चल गए। लोग ललकारने लगे कि खुदा की हजूरी हमारे दरमियान आ गई है, अब तो हम फतह पाएंगे। लेकिन सिर्फ खुदा की हजूरी की अलामत से काम नहीं चलेगा, हमें हकीकत में खुदा की हजूरी के साथ उसके मुताबिक जिंदगी को भी ढालने की जरूरत है। अहद के संदूक के बावजूद उनको शिकस्त हुई, फलस्तीन अहद का संदूक छीन कर ले गए। और आप जानते हैं जब ये खबर मिली कि जंग तो हार ही गए, कितने लोग मारे गए, एली काहिन के बेटे भी मारे गए, हुफनी और फिनहास वो भी मारे गए, और अहद का संदूक भी छिन गया। तो कलाम के अंदर लिखा है एली काहिन कुर्सी पर बैठा हुआ था, जब उसने ये खबर सुनी तो वो गिरा और वो भी मर गया। क्या आप रियलाइज कर सकते हैं कि खुदा की हजूरी का किस कदर एहतराम था उनके अंदर, कि खुदा का जलाल हमारे दरमियान था और अहद का संदूक ही हमसे छिन गया है। और उसकी बहू थी, बाइबल के अंदर लिखा है उसका बेटा होने वाला था। जब उसने ये खबर सुनी तो उसका बेटा पैदा हुआ और उसने अपने बेटे का नाम यकबूद रखा, ये कहकर कि जलाल हशमत इसराइल से जाती रहे, ग्लोरी इज डिपार्टेड फ्रॉम इसराइल। क्यों? क्योंकि अहद का संदूक छिन गया है। मैं ये पढ़कर सोच रहा था, क्या हमें एहसास होता है कि आज मैंने दुआ की है और मुझे खुदा की हजूरी महसूस नहीं हुई? खुदा का जलाल मेरे से दूर हो गया है। दाऊद ने दुआ की, उसने कहा खुदावन मुझे अपनी हजूरी से खारिज ना कर और अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। हम यीशु सलीब पर है, सारी दुनिया के गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए और चंद गुनाह की वजह से
रूह उस बदन से थोड़ी देर के लिए एहसास उसे हो रहा है कि वो जा रहा है, जुदा हो गया, तो वो चिल्ला उठा, ऐ मेरे खुदा है, मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फीलिंग थी। कहना मैं ये चाहता हूं, अगर अहद का संदूक छिन गया है, जलाल इसराइल से जाता रहा, तो ये लोग मातम कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, हशमत इसराइल से जाती रहे, और अफसुर्दगी के सालम में ये लोग परेशान हैं। क्या आप आज खुदा की हजूरी की कदर करते हैं? क्या आप जानते हैं दुनिया में अरबों लोग हैं जो इस हजूरी को, खुदा की हजूरी को फील नहीं कर सकते जिस तरह हम फील कर सकते हैं। हमें शुक्र अदा करना चाहिए। खुदा तेरा शुक्र हो, तूने हमें चुन लिया है कि हम तेरे हजूर में रहें, तू हमारे दरमियान आ जाता है। इसराइल का खुदा अपने बंदों के हमदो सना पर तख्त नशीं हो जाता है। हम इस लायक नहीं हैं, हम इसके हकदार नहीं हैं, क्यों ना हम अपने खुदा का शुक्र अदा करें इस बात के लिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर थोड़े लम्हों के लिए भी खुदा की हजूरी को आप फील ना कर सके, तो हमें मेरे ख्याल में ऐसे होना चाहिए जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया। जैसे किसी का ऑक्सीजन बंद हो जाए तो वो तड़पेगा। हम खुदा की हजूरी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। खुदा मैं तुझे चाहता हूं, मैं हर कीमत पर तुझे चाहता हूं। अहद का संदूक छिन गया। अब देखें, अहद का संदूक बनी इसराइल के दरमियान है तो बरकतों का बायस है। यही अहद का संदूक फलस्तियों के इलाके में गया तो वहां पर उन पर कहर नाज़िल हो रहा है। इतना टाइम नहीं कि मैं इसको पढ़ूं, लेकिन आपने घर जाकर इसको पढ़ना है। अहद का संदूक वो छीन कर ले गए अशदूद के इलाके में, शहर में, फलस्तियों का वो मशहूर शहर था। उन्होंने ले जाकर उसे अपने देवता के मंदिर में रख दिया, और मंदिर देवते का नाम था अकरून का देवता। क्या देवते का नाम है? अकरून। अकरून के देवते के मंदिर में रख दिया। इसराइल के खुदा रब्बुल अफ़वाज के अहद का संदूक जहां पर उसकी हजूरी है, उसको एक बुत दजून का देवता उसके मंदिर में, दजून के देवते में डैगन। सुबह उठे, दजून का जो बुत था वो गिरा पड़ा था अहद के संदूक के आगे। उन्होंने उसे पकड़कर उठाकर खड़ा किया। फिर अगला दिन हुआ, वो फिर गिरा पड़ा था, उन्होंने फिर उसे उठाकर खड़ा किया। वैसे बुत और अहद का संदूक इकट्ठे रह सकते हैं? अगर आप सोचते हैं ना गुनाह भी चलेगा साथ साथ, दुनियादारी भी चलेगी और खुदा भी साथ रहेगा, ऐसे नहीं हो सकता। एक जगत में एक ही मालिक है जिसकी आप खिदमत कर सकते हैं। दजून का देवता और अहद का संदूक इकट्ठे नहीं रह सकते। उन्होंने उसे फिर खड़ा किया। अगले दिन ना सिर्फ वो दजून का देवता गिरा पड़ा था, बल्कि उसका सर भी कटा हुआ था और हाथ भी कटे हुए थे। उन्होंने कहा अच्छा है, अब इसका मतलब है अब नहीं इसको रख सकते हम। उन्होंने उसे वहां से रवाना किया, दूसरे शहर में रवाना किया, और अशदूद में रहते हुए लोगों को गिल्टियां निकलना शुरू हो गई। जब यह अहद का संदूक दूसरे शहर में गया तो वहां पर भी लोगों को गिल्टियां निकलना शुरू हो गई। जब ये तीसरे शहर में पहुंचा, उन्होंने भी कहा यह अहद का संदूक यहां से निकालो, हम इसकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब ये तीसरे शहर में पहुंचा तो मैं पढ़ रहा था, लोग हलचल मच गई, चिल्लाने लगे, अहद का संदूक हमारे पास से ले जाओ, हम इसे रख नहीं सकते। उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी, उस पर आगे 2 ऑक्स यानी जो गाय हैं यानी उनको जोता, जिनके ताजा ताजा बछड़े पैदा हुए थे, उनको उन्होंने आगे जोता और कहा अगर तो ये गायें सीधी इस्राएल के मुल्क में चली गई तो जान लेना कि ये आफत तुम पर इस अहद के संदूक के सबब से है। और ऐसा ही हुआ। अहद का संदूक उन्होंने लिया,
बैलगाड़ी पर रखा, आगे वो जानवर जोते, और ये सीधी वहां से उस इलाके में चली, इसराइल के सरहद पर चलेगी। जब ये उस सरहद पर पहुंची तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि उस एरिया के लोग फसल काट रहे थे। उन्होंने जब देखा कि अहद का गाड़ी एक आ रही है, तो क्या है ये, और उतर कर जब उन्होंने देखा तो अहद का संदूक था। वो खुश हो गए, खुदावंद तेरा शुक्र है। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है एक पहाड़ी थी जिसके साथ अबीनदाब का घर था, वहां पर इन्होंने उसको रखा। लेकिन वहां पहुंचाने से पहले इन्होंने यहां उसे अपने एरिया में रखा, और कुछ लोगों ने उसके अंदर झांका। अहद के संदूक के अंदर मुझे लगता है खोल कर देखने लगे होंगे। क्यूरियोसिटी होती है बंदे के अंदर कि देखें यार इसके अंदर है क्या। जो इतना लिखा है, उन लोगों के 70,000 और कितने लोग मारे गए। उस अहद के संदूक में झांकने की वजह से उनके साथ ये हाल हुआ। तो अब मैं देख रहा था कि अगर कोई खुदा के रूह का वो रिस्पेक्ट और वो एहतराम नहीं करता, बल्कि ऐसे खेल तमाशा ही समझकर उसको झांकने की कोशिश कर रहा है, तो कितने हजार लोग मार डालेंगे। 50,000 और 70 लोग मेरे ख्याल में यहां पर फिगर लिखा हुआ है, वो मारे गए। उन्हें अहद के संदूक को आगे रवाना कर दिया। अहद का संदूक अमीनदाब के घर में पहुंचा, और अमीनदाब के घर में उसे 20 साल तक रखा गया। उसके 2 बेटे थे, उजा और अखियो, जिनको मसा करके उन्होंने उसकी निगरानी पर मुकर्रर कर दिया, और अबीनदाब के घर में अहद का संदूक रहने लगा। उतनी देर में साउल बादशाह बना, और आपको पता है साउल 40 साल इसराइल का बादशाह रहा। उसके दिल में तो नहीं आया कि मैं अहद का संदूक वापस उसकी जगह पर लेकर आऊं जो अबीनदाब के घर में रखा हुआ है। लेकिन जब दाऊद बादशाह बना तो उसके दिल के अंदर ये बात थी कि खुदा की हजूरी वहां होनी चाहिए जहां पर मैं रहता हूं, यरूशलेम के। उसने दुआ की, खुदा ने उसकी आप खुदा की हजूरी से मोहब्बत रखते हैं? दाऊद खुदा की हजूरी से प्यार करता था। क्यों? वो अहद का संदूक चाहता है कि मेरे दरमियान आ जाए, क्योंकि वो खुदा की हजूरी का सिंबल है। खुदा की हजूरी वहां पर रहती है। आप भी खुदा की हजूरी से प्यार करते हैं? क्यों हम हर संडे थके हुए भी हों, सारा हफ्ता काम कर करके, फिर भी हम खुदा के हजूर में आना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि खुदा के घर में खुदा की हजूरी होती है। खुदा तेरा शुक्र है। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर को चले। दाऊद कहता है तेरी हजूरी में एक दिन 1000 सालों से बेहतर है। दाऊद खुदा की हजूरी से प्यार करता है। यही रीजन है कि खुदा ने कहा यह बंदा है जो मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। आप भी खुदा के दिल के मुआफिक बनना चाहते हैं? खुदा से मोहब्बत रखें, खुदा की हजूरी से मोहब्बत। दाऊद एक जगह कहता मैंने खुदा से 2 बातों की दरख्वास्त की है कि खुदावंद मैं हमेशा तेरे हजूर में रहूं और तेरी हजूरी में इस्तफसार किया करूं, यानी पूछा करूं, तुझसे बातें करूं, तुझसे सवाल करूं। दाऊद खुदा से प्यार करता है। अहद का संदूक उसके दिल में है कि मैं लेकर आऊं। 30,000 लोग उसने जमा किए ताकि अहद का संदूक हम लेकर आए। इन्होंने भी गाड़ी पर ही रख लिया। आपको पता है ये 2.5 फुट लंबा, 2.5 हाथ लंबा, 1.5 हाथ चौड़ा ये संदूक है। लेकिन इसके बाहर कड़े गोल लगाए गए, उसमें चोभें लगाई गई इस तरफ और उस तरफ भी 2 कड़े बनाकर और चोभें लगाई गई, ताकि लावी जब उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करे तो ये अपने कंधों पर उठाकर इसको लेकर जाएंगे। ये गाड़ी पर रख कर नहीं जाएगा। देखा जैसे पुराने वक्तों में वो दुल्हन को लेकर जाते थे, याद है? सेम वे स्पेशल ट्रेंड बंदे हैं
जो चोपें लगाई हुई हैं, बड़े बड़े डंडे हैं, उनको अपने कंधों पर उठाते हैं और वो चलते हैं। और मैंने उनको चलते हुए देखा, वो एक स्पीड से चलते हैं और कदम के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। अगर कदम से कदम ना मिलाकर चले तो वो गिर भी सकता है, आगे पीछे हो जाए काम। तो खुदा की हजूरी के अहद का संदूक, जिस पर खुदा का जलाल है, बैलगाड़ी पर नहीं बल्कि लावियों के कंधों पर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। यीशुआ जब यरदन का दरिया क्रॉस करने लगे थे तो लावी नहीं थे जो कंधे पर उठाए हुए सबसे आगे आगे अहद का संदूक लेकर यरदन में दाखिल हुए। ये सही तरीका था। लेकिन कई दफा हम बेध्यानी में बगैर सोचे वो ही करना शुरू कर देते हैं जो दीगर लोग कर रहे हैं। जो रस्म हमें मिली है, जैसे पहले हो रहा था वैसे ही हमने भी करना है। मेरे ख्याल में हमें वैसे करना चाहिए जैसे खुदा का कलाम कहता है। पहले नंबर पर तो मेरे ख्याल में उसकी ये मिस्टेक थी कि बैलगाड़ी पर रखा। नंबर 2, वो अखियू और दूसरा उजा ये हाँकते हुए ले जा रहे, रास्ते में बैलों ने ठोकर खाई। उजा ने क्या किया, उसने हाथ बढ़ाया ताकि ऐद के संदूक को सहारा दे कि गिर ना जाए। खुदा की हजूरी को टच किया जा सकता है? नहीं किया। खुदावंद ने उसी जगह पर ऐद के संदूक के साथ उसको मार डाला और दाऊद डर गया। खुदा की हजूरी का इतना है कि इसने हाथ ही बढ़ाया तो ये मर गया है। मैं इस वाक्य पर गौर कर रहा था कि उजा क्यों मर गया। क्योंकि अगर कोई प्रेपरेशन के बगैर वो एहतराम और इज्जत खुदा की हजूरी के बगैर आगे बढ़ेगा, जैसे कोई सीना को जो क्रॉस करता वो मारा जाए, ये भी मारा गया। और दाऊद ने कहा नहीं, ऐद का संदूक यरूशलेम में नहीं जाएगा। वो गया और उसने जाति उबैद अदूम के घर में उसको रख दिया, साथ ही था। अब आप जरा इमेजिन करें, उबैद अदूम को तवक्को होगी कि आज वो अहद का संदूक जिसे मूसा ने बनवाया है, जहां खुदा का जलाल था, जब ये रखा गया तो खुदा का अबर और बादल वहां पर छा गया, वो अहद का संदूक मेरे घर में आ जाएगा, तवक्को होगी। उसने दरवाजा खटखट दाऊद ने खटखटाया। 30,000 लोग उसके साथ हैं और वो खड़े हैं और उसे कह रहे हैं, उबैद अदूम, हम ये अहद का संदूक तेरे घर में रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल में तो उबैद अदूम की खुशी की इंतहा नहीं रही कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, ये अहद का संदूक मेरे घर में रहेगा, जो उस पर्दे के पीछे पाक तरीन मकान में रहता था, जिसको कोई देख ही नहीं सकता था, और सिर्फ सरदार काहिन साल में एक दफा उस कमरे में जा सकता था। वो अहद का संदूक मेरे घर में रहेगा। मुझे नहीं पता कहां रखा उसे। आजकल होता तो ड्राइंग रूम, ड्राइंग डाइनिंग बड़े होते हैं, शायद वहां रखा हो, रखते आजकल के हिसाब से। कोई कमरा मुझे लगता है स्पेशल मखसूस कर दिया गया हो। मुझे लगता है वो कमरा जो है के संदूक के लिए मखसूस कर दिया गया, कोई और बंदा उसमें जा नहीं सकता। मैं यहां रुक कर आपको बताना चाहता हूं, जैसे उबैद अदूम खुश था, मेरे ख्याल में हम भी खुश हैं कि कहां वो जलाल का खुदा जो आसमानों के आसमानों में भी समा नहीं सकता, वो आसमान का खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाता है। हम दिल से उसका शुक्र अदा करना चाहते हैं। क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदस हो, क्योंकि खुदा का रूह तुम में वो हमारे घरों के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाए, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। उबैद अदूम को ये मौका मिल गया। और अगली आयतों में लिखा, मैं पढ़ूंगा नहीं, लिखा 3 महीने तक उबैद अदूम के घर में ऐद का संदूक रहा। कितने महीने? 90 दिन, 90 डेज। और बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा ने उबैद अदूम और उसके घर को
और उसकी हर चीज को बरकत बख्शी। इसका मतलब यह है वो शुक्रगुजार है। मुझे लगता है वो दिन रात उसका शुक्र अदा करता है। वो रिस्पेक्ट, वो प्रोटोकॉल जो देना चाहिए ऐद की संदूक को, वो उसको दिया जा रहा है। क्योंकि अगर जरा भी आगे पीछे हो तो लोग मरना शुरू हो जाएंगे, लोगों को गिल्टियां निकलना शुरू हो गई थी। याद है अभी मैंने बताया, लोग इन्होंने झांका और कितने लोग मारे गए। लगता है इन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। रिजल्ट क्या निकला? खुदा ने उनको बरकत दी। और जब दाऊद ने सुना कि खुदा ने ओबेद अदूम और उसके घर को और उसकी हर चीज को बरकत दी है, वैसे जब खुदा बरकत देता है वो सिर्फ आपको और आपके बच्चों को ही नहीं, आपकी हर चीज को बरकत देता है। जब दाऊद को पता चला तो दाऊद फिर उठा। अच्छा, ऐद के संदूक से मैं प्यार करता हूं, अगर खुदा ओबेद अदूम को बरकत दे रहा है तो वो बरकत मैं चाहता हूं कि यरूशलेम में हो। वो फिर उठा। अभी 3 महीने हुए हैं सिर्फ, और फिर लोग इकट्ठे किए और ओबेद अदूम के घर से ऐद का संदूक लाने के लिए। अभी मुझे नहीं पता, आज जब दाऊद दरवाजे पर पहुंचा होगा और ओबेद अदूम से कहा होगा कि हम इसलिए आए हैं कि यह ऐद का संदूक यहां से ले जाएं, तो शायद जाती ओबेद अदूम कह रहा हो नहीं, इस अहद के संदूक को इधर ही रहने दो, क्योंकि इसकी वजह से हमें बरकतें मिल रही हैं, इसकी वजह से हमारे गले बढ़ गए हैं, इसकी वजह से मेरे बच्चों को बरकत मिल रही है। और याद रखें, जहां खुदा की हजूरी होगी वहां पर बरकतें होंगी। खुदा जिस चीज को टच कर देता है उसे वहां बरकत मिलती है। लेकिन तवारीख की किताब उसका 26वां बाब, मैं पढ़ूंगा नहीं, आपने घर जाकर इसको पढ़ना है। वहां पर लिखा हुआ है, जाती ओबेद अदूम यरूशलेम में इस खुदा के घर के दरबान के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहा था। बाद में मुझे लगता है ओबेद अदूम खुदा की हजूरी से मोहब्बत करने लगा है, और 3 महीने के अंदर यह असर उसकी जिंदगी पर हुआ। आपको कितनी देर हो गया खुदा की हजूरी में आते हुए? 3 महीने से ज्यादा हो गए। कितने जन को 3 महीने से ज्यादा हो गए चर्च आते हुए? हो गए 90 दिन, और ये खुदा की हजूरी से मोहब्बत करने लगा। वैसे खुदा ने कहा सबसे पहला और बड़ा हुक्म कौन सा है? तुम खुदा से अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से मोहब्बत रख। ओबेद अदूम खुदा की हजूरी से प्यार करने लगा। अब ऐद का संदूक जा रहा है, मुझे लगता है ओबेद अदूम भी पीछे पीछे ही है। इसने रिहायशी यरूशलेम में शिफ्ट कर ली है, वहां पर दरबान रखने हैं। ओबेद अदूम भी दरबानों में, और उसके बच्चे, खानदान के लोग भी उन दरबानों में शामिल हैं। फिर दाऊद ने खैमा खड़ा किया। मैं टाइम बचाने के लिए पढ़ नहीं रहा, लेकिन बाइबल में ये लिखा हुआ है। उसने सुबह शाम प्रस्तुत करने वाले लोग मुकर्रर कर दिए। आसफ का जिक्र हमें मिलता है, वो भी था। साथ ओबेद अदूम का नाम भी लिखा हुआ है। प्रस्तुत की बात है, अदूम कह रहा होगा मैं भी प्रस्तुत करना चाहता, क्योंकि उसकी कोशिश थी कि जितना भी हो सके मैं खुदा की हजूरी के करीब रहूं। वैसे दाऊद ने यही नहीं कहा अटेरन तो चिड़िया ने आल ना पाया तेरे मजबा के नजदीक, उसी तरह खुदावन मैं भी तेरी हजूरी के नजदीक रहना चाहता हूं। फिर स्टेज आ गई कि साज बजाने वाले लोग चाहिए। ओबेद अदूम उनमें भी था। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है टोटल 62 लोग थे इसकी फैमिली के, जो हैकल के अंदर खिदमत पर मामूर थे। किसी और के इतनी बड़ी तादाद में लावी के कबीला में से लोग नहीं हैं जितने ओबेद अदूम के खानदान के लोग हैं। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। खुदा, मैं सोचता हूं हम साल खुदा के घर में आते रहते हैं और खुदा की हजूरी से वो मोहब्बत डेवलप नहीं होती जो ओबेद अदूम को 90 दिन के अंदर डेवलप हो। वैसे मूसा 40 दिन खुदा की हजूरी में रहकर आया,
असर हुआ? जब नीचे उतरा चेहरा फर्क लग रहा था? क्यों भाई जी, कैसा चेहरा था? इतना जलाल था कि लोग उसके चेहरे पर नजर नहीं कर सके, उसे नकाब ओढ़ना पड़ा। खुदा आज इस स्टडी उबैद अदूम को पढ़ने के बाद मेरी ख्वाहिश है कि हम ये दुआ करें, खुदावंद मैं तेरी हजूरी से जुदा नहीं होना चाहता। बाइबल के अंदर लिखा है, पहले तो अहद का संदूक और ये खैमा लश्करगाह से बाहर लगाता था मूसा खैमा, और यशवा और मूसा उस खैमागाह में जाते। मूसा खुदा के लोगों के दरमियान काम के लिए आ जाता, लेकिन यशवा उस खैमे से बाहर नहीं निकलता था। लगता है यशवा खुदा की हजूरी से प्यार करता है। ये प्यार ही तो है कि मूसा खुदा के हजूरी में अंदर गया हुआ है और यशवा बाहर पड़ा हुआ है। और कितने दिन? 40 दिन और 40 रात बाहर पड़ा हुआ है। वैसे आप पूरे अंदर भी ना हो हजूरी में, बाहर ही 40 दिन और 40 रात वेट करना कर सकता कोई? हमसे 40 मिनट ना वेट हो। ये 40 दिन पड़ा रहा। कैसे मुझे पता है? क्योंकि जब मूसा उस जलाल से बाहर आया तो यशवा और ये दोनों बातें करते हुए नीचे उतर रहे हैं, और नीचे गाने बजाने की आवाजें आ रही हैं। यशवा मूसा यशवा कहने लगे, ये आवाज कैसी आ रही है? उसने कहा मुझे तो परस्तिश की आवाज। उसने कहा ये परस्तिश नहीं, मुझे नाचने गाने वालों की आवाजें लग रही हैं। खुदा ने मूसा को ऊपर ही बता दिया था कि तेरे लोग कैसे फिर गए हैं मेरी परस्तिश से। खुदावंद मुझे यशवा की तरह और मूसा की तरह अपनी हजूरी से प्यार करना सिखा दे। खुदावंद मैं हमेशा तेरी हजूरी में रहूं, अपनी हजूरी को मुझसे जुदा न कर। खुदावंद मैं तुझसे सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से मोहब्बत रखना चाहता हूं। और उबैद अदूम के इस डेडिकेशन का असर उसके खानदान पर हुआ। 62 लोग हैं। ये मेरे ख्याल में मेरा दिल कर रही आयत पढ़ लें। तवारीख की किताब 26वां बाब, सिर्फ यही आयत पढ़ते हैं, सारा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये आयत हम पढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आ 26वां बाब आयत नंबर 4 में लिखा हुआ है ऊपर। और पहली आयत को पढ़ें। दरबानों के फरीक ये थे। यह है दरबान। वैसे कौन होता था? दरबान किसको कहते हैं? क्यों भाई जी? भाई आमर दरबान कौन होता है? चौकीदार। दार का मतलब होता है दरवाजा। दरबान यानी दरवाजे पर खड़ा होने वाला। दरबानों के फरीक बने हुए थे बनी आसफ के लोग। जिक्रिया मुख्तलिफ नाम है। फिर चौथी आयत लिखा उबैद अदूम के हाँ बेटे थे। कई दफा नाम ये पढ़ते हुए ना तवारीख में हम ऐसे ही स्किप कर जाते हैं कि ये तो सारे नाम ही हैं, लेकिन यहां पर उबैद अदूम भी लिखा हुआ है। आगे लिखा है समिया पलौठा, यहूर जबाज दूसरा, युआख तीसरा, सकार चौथा। ये उसके बेटों के नाम लिखे हुए हैं। और लिखा क्योंकि 5वीं आयत के एंड में लिखा खुदा ने उसे बरकत बख्शी। आप बरकत चाहते हैं? खुदा की हजूरी से प्यार करना शुरू कर, बरकत मिलेगी। आगे लिखा हुआ 6ठी आयत के आखिर में लिखा है जो अपने आबाई खानदान पर सरदारी करते थे क्योंकि वो जबरदस्त सूरमा थे। 7वीं आयत सिमिया के बेटे गुतनी और रफाइल और उबैद और अलजबाद और भाई अली हो, ये सब नाम है। 8वीं आयत खास आयत है, इसको पढ़े। आप में से कोई पढ़े क्या लिखा है 8वीं आयत में? और ये सब जितने नाम ऊपर लिए गए हैं लिखा ये सब उबैद अदूम की औलाद में से थे। वो और उनके बेटे और उनके भाई खिदमत के लिए कुव्वत के एतबार से काबिल आदमी थे। They were powerful.
स्ट्रांग, कुव्वत के एतबार से काबिल आदमी थे। और आगे क्या लिखा हुआ है? यूं उबैद अदूमी 62 थे। कितने लोग इसके खानदान के खिदमत कर रहे थे अकल के अंदर? 62 पीपल। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, बहुत साल पहले आपने जब चर्च आना शुरू किया, शायद आप अकेले थे, फिर आपके भाई आए, बहनें आई, भतीजे, भांजे, पता नहीं। आज आप इधर उधर देखें, आपके खानदान के कितने लोग हैं जो यहां बैठे हुए हैं। गौर करें। मुझे लगता है उबैद अदूम के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये खुदा के घर में खुदा की खिदमत करने लगा, इसके खानदान ने उस बरकत को फील किया, वो भी स्ट्रांग थे। और सबसे ज्यादा इस आदमी की फैमिली के लोग खुदा के घर के दरबान, गीत गाने वाले, प्रस्तुत करने वाले, खिदमत करने वाले 62 लोग हैं। आइए खड़े हो। उबैद अदूम से आज हमने ये सीखा है कि खुदावन, मैं तेरी हजूरी में रहना चाहता हूं, मैं तेरी हजूरी से प्यार करना चाहता हूं। खुदा ने उबैद अदूम को बरकत दी। आप भी बरकत चाहते हैं? जहां यीशु होगा वहां बरकत होगी। लेकिन अगर जिंदगी सही नहीं होगी तो वही हजूरी आपको हलाक करने का भी बायस बन सकती है। हो सकता है। आइए खुदा की हजूरी के लिए उसका शुक्र अदा करें। आज वो अहद के संदूक में नहीं, आज वो हमारे अंदर सुकूनत करना चाहता है। हम उसके रहने की जगह हैं। वो हम इस लायक नहीं हैं, लेकिन हमारा खुदा हमसे मोहब्बत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए उसका शुक्र अदा करें। अपनी आवाज को बुलंद करें। मैं चाहता हूं हम उबैद अदूम की तरह उसकी बरकतों के लिए उसका शुक्र अदा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई नजीर आए, दुआ करें। प्रे इन जीसस नेम। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord, hallelujah. खुदावंद भला है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। वो न सिर्फ उबैद अदूम को बल्कि उसके घराने को, उसकी नस्लों को बरकत देता है। जिस शख्स को एक दफा उसकी हजूरी का तजर्बा हो और वो खुदा की हजूरी का मुतलाशी हो जाए, मेरा खुदा उसकी नस्लों को बरकत देता है। ये उसका वादा है। उसने कहा तुम मेरे हुक्मों पर चलना और मैं नस्लों को बरकत दूंगा। हालेलुया। वो पुश्त दर पुश्त वफादार रहने वाला खुदा है। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज, खुदा की हजूरी क्या ही भली बात है। जिसको ये तजर्बा हो जाए वो दुनिया की सब चीजों को एक तरफ करता है। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है, ओह खुदावंद, मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तू वहां है, मैं पाताल में छुप जाऊं तू वहां है। मेरी रूह तेरे लिए तरसती है जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है। चूंकि दाऊद को खुदा की हजूरी का एक्सपीरियंस है। हालेलुया। मेरे अजीज, वहां पर उज्जिया पर खुदा का गजब भड़का, खुदा ने उसे मारा, लेकिन कैसी उसकी मेहरबानी है।
आज हमसे बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन हमारा खुदा फिर हमें प्यार करता है, हम पर शफकत का हाथ रखता है। आओ उसकी हजूरी से फायदा उठाएं। उसकी हजूरी आपकी जिंदगी की बरकत और बढ़ोतरी का सोर्स है। हालेलुया। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का हो मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है। कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी है। नूर चमकता अपने खुदा का हो, नूर चमकता अपने खुदा का ओ मैंने देखा है। प्यार भरा दिल पाक खुदा का, प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है। फैला हुआ वो हाथ खुदा। किस किस ने देखा है? अपनी जिंदगी पर ध्यान करें। यकीनन आपने देखा है, मैंने देखा है, मैं उसे तजर्बा से जानता हूं। आओ उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। वो वफादार है, वो वफादार है, वो फतेह है, वो साथ निभाता है, वो बरकत देता है, वो नस्लों और पुश्तों का खुदा है। हालेलुया। मेरे खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। तूने मुझे 1994 में अपनी हजूरी का तजर्बा दिया और खुदावंद आज तक मैं तेरी हजूरी को फरामोश नहीं कर सका। हालेलुया। तेरी हजूरी का वो असर है खुदा आज तक मेरी जिंदगी में है और उसे मैं आगे नस्लों में फील कर रहा हूं। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। तेरा शुक्र हो। हालेलुया। तेरा शुक्र हो। हालेलुया। तेरा शुक्र हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तेरा शुक्र हो। हालेलुया। 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 मेरे अजीज, खुदावंद की हजूरी आम बात नहीं, ये अल्फाज नहीं, ये जिंदगी है। कोई तजर्बा तो करके देखे। मैं जानता हूं जब इकबाल टाउन में खिदमत का आगाज हुआ, वहां 10-15 लोग थे। मैं अपने खुदा की हजूरी का शुक्रगुजार हूं, आज वहां 300 लोग होते हैं। ये उसकी हजूरी का, उसकी बरकत का निशान है। मैं उसका शुक्रगुजार हूं।
खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपकी नस्लों को बढ़ाएगा। आओ उसकी हजूरी का तजर्बा हासिल करें। खुदावंद मैं तेरे हजूर में तेरे बच्चों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, और वह बरकत तेरी हजूरी की हो। हालेलुया। हर एक जिंदगी उसे हासिल करे यीशु के नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। अब सब बैठे तशरीफ रखें। आम आदमी खुदा की हजूरी में जा नहीं सकता होता था, सिर्फ लावी होना जरूरी था, काहिन होना जरूरी था, वही लोग पाक तरीन मकान के अंदर जा सकते थे। हमें वैसे खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम ना तो लावी हैं ना कोई स्पेशल लोग हैं। खुदा हमें फिर भी अपनी हजूरी में ही नहीं, अपनी हजूरी हमारे अंदर भेज देता है, सिर्फ हजूरी में आने का ही मौका नहीं देता। उसने उबैद अदूम के जैसे ऐद का संदूक उसके घर में ही चला गया, खुदा ने हमें अपना पाक रूह दिया है। मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। और आज स्टडी के बाद पाक रूह के बपतिस्मे की अहमियत की हमें कदर करनी चाहिए। तेरा शुक्र। अभी तक अगर आप पाक रूह से मामूर नहीं है, इस तजर्बे को हासिल करें। ये ऐसे ही है जैसे अहद का संदूक आपके घर में ही आ जाए और आप उसकी हजूरी को फील कर रहे हैं। गो अब लावी नहीं है, गो अब इसराइली नहीं है, अब आम हम लोग हैं, लेकिन खुदा हमें अपना पाक रूह दे दे। ये खुदा का शुक्र है, खुदा उनका शुक्र। मैं चाहता हूँ हम स्पेशल दुआ करें, ख़ास तौर पर सारे मुल्क के लिए भी, लेकिन स्पेशली जड़ावाला के उस एरिया के लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ख़बरें वहाँ से मिल रही हैं वो ये है कि अब वहाँ पर जो लोग मुख्तलिफ दुकानों में काम करते थे, जैसे मैं एक बहन की वीडियो देख रहा था, वो कह रही थी कि मैं यहाँ पर दुकान रेंट पे ली हुई थी और वहाँ पर काम कर रही थी। मालिकों ने कहा दुकान ये खाली कर दो। जो लोग किसी जगह काम कर रहे थे उन्हें काम पर बुलाया नहीं जा रहा। कई दफ़ा लोग जो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं उनको वो चीज़ें नहीं दी जा रही। वो जो यानी अजीब सी फ़ज़ा है, और जब ऐसी हालत होगी तो लोग कैसे ज़िंदा रह सकेंगे। मेरे ख्याल में हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावंद इन सारे हालात को अपने हाथों में ले, सारी फ़ज़ा को बदले। अच्छा, वहाँ पर बहुत सारे मसीही हैं उस एरिया में भी, वहाँ भी हम दुआ करते हैं। लेकिन आइए मुख्तलिफ, मैं जैसे पिछली दफ़ा भी कह रहा था कि ये वाक़या लगता है जैसे स्टार्ट था। जैसे कल परसों फैसलाबाद के अंदर एक तांदलियाँ वाला एक जगह है, वहाँ पर वो पूरी मसीह बस्ती खाली हो गई, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा मामला रूनमा हुआ। एक छोटा सा बच्चा है 6 साल का, जिस पर यही तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा और वो पूरे एरिया के अंदर कशीद किया। अब 6 साल का बच्चा, फिर कैसी मुझे नहीं समझ आती कि कैसे हो रहा है, लेकिन बाकायदा FIR दर्ज हो रही है। आइए दुआ करें कि खुदावंद हमारे इस मुल्क पर रहम कर, क्योंकि ये सिर्फ एक जड़ों वाला में नहीं, बहुत सी दीगर जगहों पर भी ऐसे वाक़ा। यहाँ पर पिंडी में ढोक सईदा जो बर्फ़ खाना है, एक दिन वहाँ पर भी पूरा वो रात को कॉलोनी सारी खाली हो। तो आइए दुआ करें, खुदावंद तो अपने लोगों की हिफाजत कर, अपने पाक फरिश्तों को मुकर्रर कर कि वो तेरे बच्चों की हिफाजत और निगहबानी करें। खुदावंद हम इस मुल्क की सारी सिचुएशन को यीशु के नाम में आई खुदावंद तेरे सामने लेकर आते हैं। आइए दुआ करें, अपने आप को उनकी जगह पर रख कर दुआ करें कि अगर आप ऐसी कंडीशन में हो तो कैसा फील करेंगे। खुदावंद खुदा मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जो मुश्किल में हैं, जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर परेशानी में हैं,
या लाहौर शहर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, कराची के अंदर, ऐ खुदा मदद कर, अपने बच्चों की मदद कर। हालेलुया। रूहुल कुद्स को नाज़िल कर और ऐ खुदावन इस मुल्क पर रहम कर। हम अपने मुल्क की सलामती की दुआ करते हैं। ऐ खुदा हम दुआ करते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, उन्हें बरकत दे, उन्हें कुव्वत दे, अमन व अमान दे, अमन व अमान की फजा दे। हालेलुया। अब इसका कोई हरबा हीला कामयाब ना होने पाए, बल्कि कसरत की बरकत नाज़िल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। Praise God, praise God, praise God। सन्याड़ी के अंदर मुझे कल परसों इतला मिली कि वहाँ पर शायद वो ऑपरेशन कर रहे हैं और बहुत सारे घर हैं जिनको वो करा रहे हैं। हमारे चर्च के भी काफ़ी सारे लोग वहाँ पर हैं। सो आइए उस एरिया के लिए भी दुआ करें और खुदा से मदद मांगें कि खुदा उनकी हिफाजत करे। खुदा मैं दुआ करता हूँ सारे इलाका के लिए, ऐ खुदा अपने बच्चों की मुहाफ़िज़त करे। ब्लेस देम लॉर्ड, ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। अपने बच्चों की मुहाफ़िज़त कर, मौजूदा रूनमा कर, और जो भी है खुदा तेरे लोग वहाँ पर रहते हैं उनके साथ हो और बरकत दे, मदद कर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। रूफस के लिए हमें, रूफस इकबाल भाई, बहन अक्सा आपको याद है, हमारी बहन थी जो खुदा में सो गई। उनका बेटा है रूफस, कल परसों बल्कि उनका बेटा पैदा हुआ। चंद दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। सो हम गए, उसका जनाजा किया, दफन किया। लेकिन उस ख़ानदान के लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ कलीसिया के अंदर इन बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे दिमास हारमोनियम बजाता है, कामी जो है वो तबला बजा रहा होता है, भाई मनीर हमारे प्रस्तुश में, भाई नरगस अहम रोल अदा करते हैं दुआइया मीटिंग के अंदर। ये इस ख़ानदान का एक किरदार है। तो लगता है वो मुश्किल में है, गमज़दा हैं, परेशान हैं। आइए इस ख़ानदान को अपनी दुआ में खुदा के हुजूर में लाएं। रूफस के लिए, उस बेटी के लिए जो ज़ाहिर है अपने इस बड़े नुकसान के बायस से परेशान है, उसके लिए हम दुआ करना चाहते हैं। खुदा मैं दुआ करता हूँ उस बेटे के लिए, रूफस के लिए, नौजवान बच्चे को छू ले, उसे अपनी तसल्ली दे, अपना इत्मीनान दे, ये बड़ा सदमा बर्दाश्त करने की उसे कुव्वत अता कर। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। बरकत दे, बरकत दे। तू हम के लम्हों में उनको संभाल और उन्हें छू ले। सारे ख़ानदान को हम तेरे हाथों में देते हैं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम। एक और आखिरी दुआ हम करना चाहते हैं। मुइबली दुआ करिए जी। दसो कोई। हाँ, उसके लिए भी दुआ करते हैं। मुहेब, अगर आप यहाँ पर आ जाएं, आगे आ जाएं। आइए इस नौजवान बच्चे के लिए हम दुआ करें। ये चंद दिनों के बाद नहीं बल्कि परसों ये जाने वाला है, और लगता है हमारे काफ़ी बच्चे एक एक करके जाते जा रहे हैं। माहीन पहले पिछले हफ्ते गई है, अभी ये स्टडी करने के लिए यूके में जा रहा है और काफ़ी सालों तक वहाँ पर रहेगा। तो खुदा का शुक्र हो, अगर बच्चे आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, तो आइए खड़े हों और अपने हाथ इस बच्चे की तरफ अगर बढ़ाएं, नज़दीक आप आ सकते हैं। भाई आमर, बाकी लोग हम अपने हाथ रखकर उसे बरकत से हम रुखसत करना चाहते हैं। हालेलुया।
खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आगे आगे थोड़ा सा आगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें खुदावंद इस बच्चे को तेरे फजल के सुपुर्द करते हैं। जब वो स्टडी करने के लिए जाता है, ऐ खुदा तेरी हजूरी उसके साथ है, तेरा मसा उस पर ठहरा रहे। हम उसे तेरे खून में छुपा देते हैं। Bless him, help him, keep him. In the name of Jesus. 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 Bless, 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 bless. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। बशारत के बच्चे के लिए हम दुआ करना चाहते हैं जिसके जिस्म पर दाने हैं। और भी कोई अगर बीमार है अपना हाथ बुलंद करें। आइए मिलकर सब बीमारों के लिए हम खुदा के हजूर में दुआ करें। खुदावंद खुदा, उस बच्चे की एलर्जी के लिए जो भी प्रॉब्लम है हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में। खुदावंद ये बीमारी जाती रहे। जितनों ने तेरे हजूर में अपने हाथ बुलंद किए हैं, हील देम, हीलिंग वर्चू फ्लो। तेरे नाम में मौजूदा रूनमा हो और अपने बच्चों को बरकत दे। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। जब तेरे लोग यहाँ से जाते हैं हम उन्हें तेरे फजल के सुपुर्द करते हैं। उनकी मुहाफजत कर, निगहबानी कर, यीशु के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप तेरे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी होती है। रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज से हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे। आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। दुआया मीटिंग कौन चाहता है कि उसके घर में हो? अगर आप भाई जेम्स चाहते हैं कि उनके घर में दुआया मीटिंग हो, सो हम यहाँ पर इसी कॉलोनी के अंदर भाई जेम्स के घर में G7 1 नहीं है, वहाँ पर दुआया मीटिंग के लिए। गॉड ब्लेस यू। इसको बंद करो।